सो कन्वर्जन में हम नेक्स्ट कन्वर्जन करेंगे मिथेनॉल टू प्रोपेनॉल। अब इसमें 2 कार्बन असेंड करने हैं, एक नहीं। इसमें 2 बार कार्बन असेंड और स्टेप भी लिमिटेड रखने हैं। ये नहीं कि आप स्टेप 50 स्टेप कर दो कन्वर्जन के दौरान। ओके, तो उसका भी ध्यान रखना है। तो इसके केस में मिथेनॉल टू प्रोपेनॉल करना है, मतलब मिथेनॉल आपका ये रहा और बनाना है इससे प्रोपेनॉल। 2 कार्बन बढ़ाने हैं, तो 2 कार्बन बढ़ाने के लिए अब क्या किया जाए? ग्रिगनट रिएजेंट के थ्रू ही प्रोसीड किया जाए तो ही अच्छा है, क्योंकि अगर वैसे प्रोसीड करेंगे तो 2 कार्बन बनाने के लिए तो हमें 4-5 स्टेप, 4-5 क्या ज्यादा स्टेप लग जाएंगे कि एक बार साइनेशन करेंगे, उसके बाद फिर साइनेशन करेंगे। ठीक है, तो ज्यादा लंबा चला जाएगा ये मेथड। तो इसके लिए इसको ग्रिगनट रिएजेंट के थ्रू प्रोसीड करो। तो इससे क्या करेंगे, पहले हम इसको पहले बनाएंगे, क्लोरोएल्केन बना रहे हैं, इसका बनाएंगे फिर ग्रिगनट रिएजेंट मैग्नीशियम डाल के, ये हो गया। ठीक, अब इस ग्रिगनट रिएजेंट को किस प्रोडक्ट से रिएक्ट करवाएं कि आपके पास ये बन जाए? ईथर के साथ रिएक्ट करवाएं, ये वाले साइक्लिक ईथर के साथ तो चलेगा? साइक्लिक ईथर भी तो हो सकता है। उससे क्या होगा, व्हाट विल हैपन, बताओ अब। अगर इसके साथ रिएक्ट करवा दें, ये जो CH3 है सर प्रोपेनॉल के साथ बनाऊंगा। प्रोपेनॉल के साथ करवा दें? नहीं यार, प्रोपेनॉल के साथ क्यों करवाना है? इसके साथ करवाएं तो ज्यादा बेस्ट है। और कोई सोचो अगर ये नहीं तो। वन बनाना ना, प्रोपेन 1 अल बनाना है। 2 अल बनाना होता तो इजी होता। 1 अल के लिए हमें ये ईथर लेना है, बेस्ट है। ठीक, क्यों? क्योंकि यहाँ से ये जो पूरा CH3 है ये नेगेटिव होता है ना, क्योंकि इन दोनों का बॉन्ड जो है वो पोलर होता है, तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव होता है। तो ये जो नेगेटिव वाला ये किसके ऊपर अटैक करेगा? ये इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन दोनों इसके ऊपर चले जाएंगे और ये MgX जो है वो इसके साथ जुड़ जाएगा। तो आपके साथ बन क्या जाएगा? CH3 CH2 CH2, हाँ, O नेगेटिव MgX, ये बन गया। बस ये वाला बॉन्ड रप्चर हो गया ना, ये बॉन्ड रप्चर हो गया और ये इसके साथ जुड़ गया। ठीक, CH2, फिर आगे ये CH2 था, उसके बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के ऊपर ये जुड़ गया। अब इसकी हाइड्रोलिसिस कर दो। हाइड्रोलिसिस करने पे यू विल गेट दिस। ठीक, आपको लग रहा होगा कि साइक्लिक प्रोडक्ट की बजाय कोई लीनियर प्रोडक्ट से करवाते तो ज्यादा अच्छा होता, जैसे पिछले वाले में फॉर्मेल्डिहाइड से करवाया। बट इसके केस में अगर लीनियर वाले किसी एल्डिहाइड से करवाओगे, लेट अस से हम इसमें इससे करवा दें, ये वाले से, इथेनॉल से, तो क्या होगा? तब होगा प्रॉब्लम ये आएगी कि ये CH3 जो है वो इसके साथ जुड़ेगा, ओके, और जो MgCl है वो इसके साथ जुड़ जाएगा। तो आपके पास बनेगा क्या प्रोडक्ट? CH3 CHO नेगेटिव MgX CH3, और इसकी हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो आपके पास क्या बनेगा? CH3 CHOH CH3, फिर आपके पास ये बन जाएगा। इसका पंगा है, मतलब आपका प्रोडक्ट जो है वो 2 प्रोपेनॉल बन जाएगा। ठीक है, बट अगर मान लो आपके दिमाग में ये नहीं आ रहा कि साइक्लिक वाले से कैसे करवाएं, आपके दिमाग में ईथर वाला नहीं आया, तो इसके थ्रू थोड़े स्टेप ज्यादा लगेंगे और बन जाएगा इसके थ्रू भी। ये कैसे? अब इसकी डिहाइड्रेशन कर दो H2SO4 के साथ, डिहाइड्रेशन कर दो। डिहाइड्रेशन करने पे क्या होगा? डिहाइड्रेशन करने पे यू विल गेट एल्कीन, ओके। अब इस एल्कीन से आप एंटी मार्कोवनिकॉव प्रोडक्ट बनाओ। एंटी मार्कोवनिकॉव रूल HBr के केस में फॉलो होता है इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। तो क्या बन जाएगा? CH3 CH2 CH2 Cl, सॉरी Cl नहीं, Br। एंटी मार्कोवनिकॉव रूल सिर्फ HBr में फॉलो होता है, याद रखना। तो यहाँ पे HBr ही ऐड करना है इसमें।
ठीक है, एक तो ये वाला मेथड हो गया ना, इसमें ये करके उसके बाद आपने इसकी किससे रिएक्शन करवानी है, इसकी NaOH से रिएक्शन करवानी है, तो आपका ये बन जाएगा प्रोडक्ट जो आपको चाहिए फाइनल प्रोडक्ट, ये वाला किससे रिएक्शन करवाई है, NaOH से, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी ना। ठीक, एक और था, एक ऐसा भी होता है प्रोडक्ट जिसमें अल्कोहल बनता है अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोवनिकॉव रूल। उसमें क्या होता है, B2H6 के साथ रिएक्शन करवा के दूसरा स्टेप होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ ऑक्सीडेशन। तो उस टाइम जो आपका अल्कीन टू अल्कोहल बनता है वो भी एंटी मार्कोवनिकॉव के अकॉर्डिंग बनता है। ठीक है, तो एक ये भी आप ये वाला पाथ भी फॉलो कर सकते हो। ठीक, बट ये वाला पाथ जो है ये 2 स्टेप, ये ज्यादा, ये वाला पाथ जो आ रहा है ये इसमें ज्यादा स्टेप लग रहे हैं। ठीक है, कितने सारे स्टेप लग गए, तो इसलिए ये वाला साइक्लिक वाला दिमाग में रख लो, ईथर वाला मेथड। ओके, आपके पास कन्वर्जन है, दैट इज वो वाली मिथेनॉल, सॉरी, मिथेनॉल टू प्रोपेनॉल। ठीक है, ये तो कर ही ली ना हमने, मिथेनॉल टू प्रोपेनॉल, ये तो इजी है, ये तो पीछे हमने करके भी दिखाई, ये वाला करा ना स्टेप जिसमें ये वाला इथेनॉल यूज किया हमने, ग्रिग्नर रिएजन बनाया, उसके बाद उसके साथ इथेनॉल की रिएक्शन करवा दी, आपके पास क्या बनता है, 2 प्रोपेनॉल ही बनता है ना प्रोडक्ट। नेक्स्ट रिएक्शन फिर ये तो हो गई है हमारे पास, उससे नेक्स्ट है आपके पास इथेनॉल टू प्रोपेनॉल। ये तो अच्छा, इथेनॉल टू प्रोपेनॉल है, वेट, इथेनॉल टू प्रोपेनॉल, ये वाली है। एक कार्बन भी बढ़ाना है साथ में, एक कार्बन बढ़ाना पड़ेगा और आपको करना पड़ेगा इसको 2 पे लेके जाना है OH। अब कैसे करें, क्या मेथड लगेगा इसमें, ग्रिग्नर रिएजेंट ग्रिग्नर रिएजन वाले से प्रोसीड करें तो ग्रिग्नर रिएजन में चल जल्दी स्टेप बोल कैसे करेंगे। तो पहले SOCl2 लगा के Cl की हेलोजन, सो Cl2 करवा दूं तो आपके पास ये बन जाएगा ये, उसके बाद और Mg लगा दो, उसके बाद क्या करूं, Mg ड्राई ईथर, Mg ड्राई ईथर बनाने के लिए लगा दूं, ये बन गया। अब सर इसका ग्रिग्नर बन गया फिर, सर उसके बाद आप लगा दो CHOMg, 1 मिनट RC, वही सर, हाँ जी वही। ठीक है, ये फॉर्मेल्डिहाइड लगा दिया, फॉर्मेल्डिहाइड का स्ट्रक्चर बना के दिखाऊं, ऐसे ही होता है इसका फॉर्मेल्डिहाइड का स्ट्रक्चर, ये हो गया। तो ये वाला पूरा एज सच जो है इलेक्ट्रॉन लेके इसके ऊपर अटैक कर गया, ये जो Mg है ये इसके ऊपर अटैक कर गया, तो आपके पास बन गया CH3 CH2 CH2O नेगेटिव MgX, बट ये तो आपके पास ये बन गया ना। सर आप ऐसा करो, आप ना फॉर्मेल्डिहाइड मत लो, हाँ, फॉर्मेल्डिहाइड एक और क्या लें, आप सर वो ले लो, इथेनॉल ले लो, उससे फिर हम बाद में अरे जो आएगा उसको हम एलिमिनेट कर लेंगे। एक कार्बन एटम वाला तो ईथर होता ही नहीं है। सर ईथर नहीं मैं कह रहा, मैं वो कह रहा हूँ आपको, एल्डिहाइड। क्या एल्डिहाइड बना लें इसको, हाँ जी, ठीक है। चलो वैसे अगर यहाँ तक पहुंच ही गए हो, जब जैसे आप प्रोपेनॉल तक पहुंच, प्रोपेन 1 तक पहुंच गए, तो इससे तो बन सकता है प्रोपेन 2 इसकी डिहाइड्रेशन कर दो। अब इसकी डिहाइड्रेशन करने के बाद कौन सा एल्कीन बनेगा, ये बन जाएगा। उसके बाद फिर से हाइड्रेशन कर दो, हाइड्रेशन में मार्कोवनिकॉव रूल के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनेगा ना एल्कीन के, तो आपके पास क्या बन जाएगा, बन तो गया है ये, हाँ जी। ठीक है, बट इसमें नंबर ऑफ स्टेप्स ज्यादा हो गए, है ना। बट ये है कि कुछ नहीं से तो कुछ होना अच्छा,
पेपर में अगर आ जाए सब्जेक्टिव में, वैसे ऐसे क्वेश्चन सब्जेक्टिव में आते हैं कन्वर्जन वाले, तो उसमें कुछ ना होने से होना अच्छा ना, आप चाहे स्टेप 4-5 लगा दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तब है अगर वहां पे उन्होंने लिखा हुआ सिर्फ 2 स्टेप्स में करना है, ठीक है। तो अगर इसको शॉर्ट करना हो तो जो तू एल्डिहाइड वाला मेथड बोल रहा है उसको ट्राई करके देखें हाँ जी। कि इसको पहले एल्डिहाइड बनाते हैं इथेनॉल को। चलो ट्राई करते हैं। आपका ये इथेनॉल है CH3 CH2OH, इसको एल्डिहाइड बनाना है। एल्डिहाइड कैसे बनाते हैं, अल्कोहल से एल्डिहाइड में कैसे जाते हैं, ऑक्सीडेशन करनी है V+ से PCC, हाँ जी। फिर डिनम और PDC, तो आपके पास बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये बन गया एल्डिहाइड बन जाएगा। 1 डिग्री अल्कोहल से एल्डिहाइड बनते होते हैं ना, हाँ जी। ओके। अब ये एल्डिहाइड बन गया और इस एल्डिहाइड पे अगर हम ग्रिग्नर रिएजेंट लगाएं मिथाइल वाला, है ना, ग्रिग्नर रिएजेंट लगाएं मिथाइल वाला, ओके, तो मिथाइल ग्रुप जो है ये किसके ऊपर अटैक करेगा, ये इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा और MgX जो है वो सारा इसके ऊपर लग जाएगा। तो क्या बन जाएगा आपका CH3 CH CH3, यहाँ पे OMgX, और इसकी हाइड्रोलिसिस कर दो, ठीक है। ये आपका बन गया प्रोपेन 2-ol, ठीक है। नेक्स्ट कन्वर्जन विल बी मिथेनॉल टू इथेनॉल, मिथेनॉल टू इथेनॉल। मिथेनॉल क्या होता है, HC डबल बॉन्ड OH से जाना है इथेनॉल, CH3C डबल बॉन्ड OH। क्या करें बोलो जल्दी। इस वेट 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 गुंताज तू नहीं, जसप्रीत, व्हाट टू डू नाउ। सर पहले मिथेनॉल से हम अल्कोहल बना सकते हैं, फिर से साइनाइड बना के। मिथेनॉल से अल्कोहल बना सकते हैं, कैसे बनाओगे इससे अल्कोहल। अच्छा तू तो बहुत लंबा वो बोला, तो बहुत लंबा प्रोसेस चला जाएगा, शॉर्ट भी है, शॉर्ट के टर्म में सोचो, ग्रिग्नर रिएजेंट से सोच। तू जो कह रही है वो भी ठीक है वो, बट बहुत लंबा मेथड है, इतना लंबा मेथड ऑप्ट नहीं करते होते। कल को तेरी इंडस्ट्री होगी, तू जो प्रोडक्ट है तू ऐसे थोड़ी ना बनाएगी कि जिसको बनने में 5-7-10 मैकेनिज्म लगने हो, तो उसके लिए कॉस्ट भी ज्यादा हो जाएगी। तो कट शॉर्ट में करने की कोशिश करते हैं ना, तो इसके लिए कट शॉर्ट ये है कि इसका अगर हम रिएक्शन करवा दें मिथाइल वाले ग्रिग्नर रिएजेंट के साथ, तो मिथाइल वाले ग्रिग्नर रिएजेंट के साथ रिएक्ट करने पे क्या होगा, ये यहाँ पे और ये पूरा यहाँ पे, तो ये बन जाएगा CH3CH2OMgX, और उसकी हाइड्रोलिसिस करने पे क्या बन जाएगा, हाइड्रोलिसिस करने पे बन जाएगा CH3CH2OH, ओ सॉरी H, ये बन गया, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीडेशन करनी है इसकी। ऑक्सीडेशन कैसे करेंगे, PCC से। 1 डिग्री अल्कोहल की लिमिटेड ऑक्सीडेशन करने पे एल्डिहाइड बनते हैं। अगर KMnO4 से करते तो आपके पास क्या बन जाता, फिर तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता। पर आपने यही बनाना है ना, तो यहीं पे ब्रेक लगानी है। तो यहाँ पे ब्रेक लगाने का मेथड क्या है, इसकी PCC ऑक्सीडेशन। तो इसमें सिर्फ आपके पास 1 2 3 स्टेप लगेंगे, अदरवाइज आपका बहुत लंबा मेथड चला जाता है। ओके, जो जसप्रीत कह रही थी उस ये पता क्या कह रही थी, अल्कोहल बनाना है इसको, ठीक है। इसमें अगर इसने इसको अल्कोहल बनाना है तो इसकी रिडक्शन करवानी पड़ेगी, ओके। रिडक्शन करवा के आपके पास CH3OH बनता, ठीक। उसके बाद इसने करवानी थी सायनेशन, सायनेशन करवाने के लिए बट इसको पहले अल्काइल हैलाइड बनाना पड़ना था, मान लो मैंने क्लोरो हैलाइड बना लिया। उसके बाद ये बनाने के बाद इसकी KCN से रिएक्शन करवानी पड़ती और आपके पास साइनाइड प्रोडक्ट बनता। उसके बाद इस साइनाइड प्रोडक्ट की हाइड्रोलिसिस करवाने के बाद, हाँ हाइड्रोलिसिस करवाते तो आपके पास जो है कार्बोक्सिलिक एसिड बनता। अब कार्बोक्सिलिक एसिड पे से अल्कोहल बनाना होता तो क्या करना पड़ता है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड रिड्यूसिंग एजेंट, तो आपके पास
CH3 CH2OH बन जाता। ठीक है, बट इसके केस में एक कितने स्टेप लग रहे हैं, 1 2 3 4 5 हैं। ऑक्सीडेशन हाँ हाँ, अभी इसकी फर्दर ऑक्सीडेशन भी करनी है PCC से। ठीक है, तो आपके पास CH3 CHO बन जाएगा। तो स्टेप ज्यादा लग रहे हैं, बस ये है। ठीक है, कैनिजारो से नंदनी इज सेइंग कि कैनिजारो से हो सकता है, कैनिजारो से नहीं। तो इसमें जैसे इसकी कैनिजारो अगर करवाएं, देखो भी कैनिजारो से हो सकता है, ये है। अगर कैनिजारो करवाएं तो इसकी कैनिजारो से क्या बनेगा, इसमें एक तो बनेगा इसका अल्कोहल और एक बनेगा इसका कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर तो इसमें बहुत ज्यादा लेंथ, एक कार्बन भी तो ऐड करना पड़ेगा ना फिर। ठीक, तो नहीं, इसमें कैनिजारो से नहीं हो सकता, कैनिजारो नहीं होगा। ओके, चलो, मतलब हो जाएगा। जैसे अब ये मेथनॉल बन गया, अब आप कह दो कि नहीं इसके मगर बढ़ जाओ कि इससे आगे से आगे चले जाएंगे, तो वो तो अल्टीमेटली बन ही जाएगा, बट स्टेप्स का भी ध्यान रखना होता है। ओके, क्योंकि अगर आपकी रियल लाइफ में इंडस्ट्री होगी तो आप कभी भी ज्यादा स्टेप वाला मेथड कभी भी ऑप्ट नहीं करोगे। ओके, अब एक लास्ट कन्वर्जन कर लेते हैं, इथेन टू मीथेन। अब ये डिसेंडिंग ऑफ सीरीज शुरू हो गया, इथेन से मीथेन में आना है, कार्बन एटम कम करने हैं। चलो भी हो जाओ शुरू, कैसे करें। CH3 CH3 डिसेंडिंग ऑफ सीरीज के लिए क्या यूज करते होते हैं, कार्बोक्सिल बना के फिर डीकार्बोनेट या डी कार्बोक्सिलेशन मेथड यूज करते हैं, या तो हम यूज करते हैं हॉफमैन डिग्रेडेशन मेथड। ओके, तो इसमें आप क्या करो, पहले कार्बोक्सिलेशन करने के लिए आपको इसकी क्लोरीनेशन करनी जरूरी है। तो इसको SOCl2 से रिएक्ट करवा दिया, नहीं SOCl2 से थोड़ी ना क्लोरीनेशन होगी, HNO या SO2Cl2, इससे भी क्लोरीनेशन हो जाती होती है SO2Cl2 से। तो आपके पास क्या बन गया ये, ओके, क्लोरोइथेन। क्लोरोइथेन जब बना, ये वाला जो क्लोरोइथेन है, अब इसको अल्कोहल बनाना है। अल्कोहल बनाने के लिए आपको NaOH से रिएक्ट करना पड़ेगा, इसको अल्कोहल बना दिया। अब इसकी ऑक्सीडेशन कर दो, ऑक्सीडेशन विद स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4 से कर देते हैं। ओके, तो आपके पास ये बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। अब कार्बोक्सिलिक एसिड में अगर इसको रिमूव करना है पूरे को ही, यहाँ पे तो डी कार्बोक्सिलेशन करनी पड़ेगी, तो डी कार्बोक्सिलेशन करनी पड़ेगी कैल्शियम ऑक्साइड और NaOH डाल के। तो आपके पास क्या बन गया, CH3, नहीं CH3 क्या लिखना है इसको, मीथेन बन गया ना ये, क्योंकि ये बीच का CO2 निकल जाएगा। ओके, क्लियर। या ऐसे भी कर सकते थे, अब इसको अगर हॉफमैन डिग्रेडेशन मेथड से करना होता तो, हॉफमैन डिग्रेडेशन मेथड से कैसे होता है अब देखो, अगर इसकी नहीं 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 नहीं, नहीं। फिर हमें क्या करना पड़ना था, फिर हमें यहां से उठाना पड़ना था इसको, यहां से इसकी साइनेशन करनी पड़नी थी। ठीक है, साइनेशन, बट नहीं, फिर तो कार्बन ही ऐड कर देते हैं हम इसको। अगर हम इसकी CH3 की वो कर दे डिहाइड्रोजनेशन कॉपर की प्रेजेंस में, इथीन बन जाएगा। उसके बाद कर सकते हैं इसको, क्या 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 सर इसकी डिहाइड्रोजनेशन कर देंगे, उसके बाद इथीन बन जाएगा। उसके बाद शायद एथीन बन जा, इसको एथीन बनाने का क्या फायदा होता, तू कह रहा है इसकी वो कर दें, डिहाइड्रेशन कर दें। तो डिहाइड्रेशन करने पे क्या होगा, एथीन आ जाएगा, तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पे हमने कार्बन कम करना है, तो एक तो मेथड ये हो गया। मैं सोच रहा हूँ हॉफमैन ब्रोमामाइड मेथड में, बट हॉफमैन ब्रोमामाइड मेथड में हमें प्रॉब्लम ये है कि साइनाइड ऐड करना पड़ेगा, फिर उससे तो इन दी एंड एथेन ही बन जाएगा, तो फिर ये करा क्यों। ठीक है, तो इसमें बेस्ट यही लग रहा है एक कार्बन कम करने के लिए, क्योंकि
अगर आपको मेरी बात अभी समझ नहीं लगी तो अभी मैं बताता हूँ। जब ये केसीएन करेंगे, हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन किसके लिए होता है? अमाइड्स के लिए होता है ना। तो अमाइड बनाने के लिए हम खुद ही तो केसीएन ऐड कर रहे हैं, हमने तो एक कार्बन बढ़ा दिया इसका, क्योंकि साइनाइड बनेगा तभी तो उसके बाद अमाइड बनेगा ये, ठीक है। उसके बाद हम कहते हैं चलो इसकी पार्शियल हाइड्रोलिसिस कर देंगे, तो पार्शियल हाइड्रोलिसिस करने पे CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O NH2 बनेगा, और इसकी हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन करने पे CH3 CH2 NH2 बनेगा ना, तो कोई फायदा थोड़ी ना हुआ। हॉफमैन डिग्रेडेशन मेथड हम तब यूज करते हैं जब हमने अमाइन बनाने हो, अमाइंस के लिए बेस्ट रहता है ये, अमाइंस विद 1 कार्बन लेस, उसके लिए ये मेथड ठीक है। बट अगर आपने कह लो कि एल्केन बनानी है, एल्केन्स बनाने के लिए डीकार्बोक्सिलेशन मेथड ही सबसे अच्छा है। ओके, तो हॉफमैन ब्रोमामाइड कैंसिल, ये वाला नहीं होना था यहाँ पे, इसको कैंसिल करो, ये वाला पूरा ही कैंसिल है। ओके, सिर्फ ये वाला मेथड ठीक है। चलो एक कन्वर्जन लास्ट, प्रोपेन टू इथेन, CH3 CH2 CH3, इससे जाना है किसमें? इथेन, CH3 CH2 और सॉरी CH3, तो इसमें भी वही लग जाएगा, पिछले वाला भी ठीक है। हाँ जी सर, ऐसे ही करते हैं पिछले वाले में ही जैसे कि है, वही लग जाएगा, इसमें सेम ही प्रोसीजर हो जाएगा, ठीक है। जैसे इसमें भी तो एक कार्बन एल्केन टू एल्केन ही गए हैं, सेम मेथड से प्रोसीड कर लेंगे। ओके, सेम मेथड से प्रोसीड करके देखें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। इसकी क्लोरीनेशन में प्रॉब्लम आएगी, क्या प्रॉब्लम आएगी? क्योंकि आपके पास दो तरह के प्रोडक्ट बनेंगे तो इसमें वेस्टेज ज्यादा होगी, आपको थोड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। ओके, क्योंकि आप इसको प्रोसीड करना चाहते हो, इससे आगे प्रोसीड करना चाहते हो ना, इससे आगे प्रोसीड करोगे, इसको अल्कोहल बनाओगे NaOH के साथ, बट ये तो वेस्ट चला गया ना, वेस्टेज। ओके, तो इसको NaOH के साथ रिएक्ट करवाया तो आपके पास बन गया CH3 CH2 CH2OH। अब इसकी ऑक्सीडेशन करवा दी फिर KMnO4। ओके, ऑक्सीडेशन करवाने पे CH3 CH2 COOH ये बन गया, ठीक है। अब इसकी डीकार्बोक्सिलेशन करवा दी, तो डीकार्बोक्सिलेशन में आपके पास बन गया CH3 CH3, बन गया इथेन। ओके, क्लियर है जी? यस सर, बट वेस्टेज को ठीक करने का कोई मेथड है? हाँ है, ये वेस्टेज ना हो इससे बचने का कोई तरीका है? ये वाली जो वेस्टेज हुई, क्योंकि हाफ प्रोडक्ट जो है वो वेस्ट चला जाएगा, मतलब आप चाहते हो कि पूरा का पूरा ये कन्वर्ट हो उसमें, तो इससे बचने का एक तरीका हो सकता है। क्या तरीका हो सकता है? आपके पास, आपने प्रोपेन से स्टार्टिंग करी, प्रोपेन की क्लोरीनेशन करी, क्लोरीनेशन में आपके पास एक ये वाला प्रोडक्ट बना, एक ये वाला प्रोडक्ट बना। ओके, ठीक है। बट अगर हम इन दोनों की डीहाइड्रोहाइलोजिनेशन कर दें, तो दोनों की डीहाइड्रोहाइलोजिनेशन करने पे अल्कोहलिक KOH में करेंगे ना, आपके पास प्रोडक्ट तो एक ही बनेगा, ये वाला अल्कीन। तो इससे क्या होगा, ये वाला भी इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये वाला भी इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। अब उसके बाद क्या करना है? उसके बाद इसकी B2H6 प्लस H2O2 में डाल के इसकी हाइड्रोलिसिस कर दो, जिसमें एंटी मार्कोवनिकॉव रूल के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनेगा, तब आपके पास ये वाला प्रोपेनॉल बन जाएगा। अब इसके बाद आपने वही वाले स्टेप लगा देने जो आगे हमने इसमें लगाए हुए हैं, इसमें ये वाला प्रोपेनॉल बन गया, तो आपने ये कार्बोक्सिलिक एसिड बना लेना, उससे इथेन बना लेना। ओके, क्लियर? ये वेस्टेज को अवॉइड करने के लिए हमने क्या किया, इसकी डीहाइड्रोहाइलोजिनेशन करी, जिससे क्या होगा, ये दोनों यूटिलाइज हो जाएंगे जो क्लोरीनेशन के बाद बन रहे हैं। ओके, और ये वाला जो प्रोडक्ट बनेगा इसकी एंटी मार्कोवनिकॉव रूल के अकॉर्डिंग हाइड्रोलिसिस करिए, जिस जो जो कैसे होती है, B2H6 उसके बाद हाइड्रोजन पेरोक्साइड से उसकी ऑक्सीडेशन, तो ये आपका बन गया। और इसके आगे प्रोसीड एज शोन, ठीक है, जो पहले शो किया है उससे प्रोसीड कर।